तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल वेब फॉर क्लिक। और जैसे ही आपको पता है कि यहाँ पे चल रही है नोड की एक सीरीज, तो इसी सीरीज में आज के हमारे जो दो नोड हैं वो है इंडेक्स नोड और सीन टाइम नोड। तो चलिए सबसे पहले इंडेक्स नोड को समझ लेते हैं। इंडेक्स नोड क्या काम करता है, जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एक हेलीकॉप्टर डाउनलोड किया है और इसको मैंने डाउनलोड किया है अपना स्केच फैब से। जो लोग इस वीडियो पे नए हैं उनको बता दूं कि स्केच फैब हमारा बहुत सारे मॉडल्स इसके अंदर यहाँ पे मौजूद होते हैं जिसको आप अपने एनिमेशन में यूज कर सकते हैं। स्केच फैब एड ऑन को किस तरीके से यूज करते हैं और किस तरीके से डाउनलोड करके इंस्टॉल करते हैं, इसके लिए हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं। हमारे चैनल वेब फॉर क्लिक के प्लेलिस्ट में बेसिक कोर्स के अंदर चैप्टर नंबर 35 जाके देख सकते हैं। अब आइए चलिए बात करते हैं इस हेलीकॉप्टर की। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास में दो अलग अलग पंखुड़ियां इसमें मौजूद हैं। इसी के साथ में इसके जो पार्ट्स होते हैं वो जो भी आप मॉडल उसमें डाउनलोड करते हैं, अलग अलग पार्ट्स में हमारा जो मॉडल है वो यहाँ पे आपको दिखाई देता है। इधर की साइड में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारा आउटलाइनर होता है और जो भी मॉडल हम यहाँ पे डाउनलोड करते हैं वो इस तरीके से हमारे पास आता है। जैसे आप देख सकते हैं जो हमारा हेलीकॉप्टर का मॉडल है वो यहाँ पे हमने रखा हुआ है और इसके अंदर हमारे जब हम इसको ओपन करते हैं इस पे क्लिक करके तो छोटे छोटे अलग अलग तरह के पार्ट्स होते हैं और ये सारे पार्ट्स हमारे इसी हेलीकॉप्टर के पार्ट्स हैं। अब इंडेक्स नोड इसमें क्या करता है, मान लीजिए मुझे इस हेलीकॉप्टर को एनिमेट करना है। नीचे जो मेरा टाइमलाइन है इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं यहाँ पे और इसको अगर मैं प्ले करूंगा तो आप देखेंगे हमारे हेलीकॉप्टर की जो पंखुड़ी हैं वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे घूमना स्टार्ट कर चुकी हैं। बल्कि यही नहीं, अगर आप अपने हिसाब से चाहते हैं जैसे चाहे वैसे इसको यहाँ पे कीवर्ड लगा के जब चाहे घुमा सकते हैं, जब चाहे रोक सकते हैं। तो अब हमारा इसमें इंडेक्स नोड कैसे काम करता है, चलिए आइए मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया है कि इसमें अलग अलग छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं। अब हमको इसमें अगर एक एक पार्ट्स को यहाँ पे खोजने जाएंगे या एक एक पार्ट्स को हम यहाँ पे जाके एनिमेट करेंगे तो हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी मैनुअल एनिमेशन में या फिर मैनुअली की फ्रेम लगाने में। तो हमारा इंडेक्स नोड क्या काम करता है कि ये सारे के सारे जो पार्ट्स हैं इनको 1 बाय 1 एक नंबर दे देता है और सभी की एक आइडेंटिटी यहाँ पे फिक्स हो जाती है। और इसमें से जो भी पार्ट को आप यहाँ पे एनिमेट करना चाहते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं ये वाला जो है ये हमारा पंखुड़ी वाला पार्ट है, उसको आप अपने हिसाब से यहाँ पे एनिमेट कर सकते हैं। तो इसको मैं यहाँ से बंद कर देता हूँ और मान लीजिए मुझे इसकी पंखुड़ी जो है इसको एनिमेट करना है तो मैं बस यहाँ पे प्ले का बटन दबाऊंगा और आप देख सकते हैं किस तरीके से केवल इसकी जो पंखुड़ियां हैं वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली घूमना स्टार्ट कर देंगी। यही नहीं बल्कि अब अगर आप इसमें की फ्रेम भी लगाना चाहते हैं तो बड़े आसानी से लगा सकते हैं। अब मैं इसमें अगर मॉडल को सेलेक्ट करूंगा तो जब भी आप किसी चीज में ज्योमेट्री नोड का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें आप देख सकते हैं इस तरीके से पूरा का पूरा मॉडल हमारा सेलेक्ट होता है, यानी कि वो जो पार्ट्स होते हैं वो इसमें काम नहीं करते हैं। अब ये जो पंखुड़ियां हैं वो किस तरीके से घूमती हैं और किस तरीके से एनिमेट करती हैं ये हम आगे वीडियो में सीखेंगे, लेकिन उससे पहले आइए देख लेते हैं अपना दूसरा नोड जिसका नाम है सीन टाइम। अब ये सीन टाइम क्या करता है, चलिए आइए देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास में एक क्यूब मौजूद है और अगर मैं इसमें कोई भी एनिमेशन देना चाहता हूं तो एन बटन दबाऊंगा। ऊपर यहाँ पे जो आइटम वाला जो ऑप्शन है इसको क्लिक करूंगा। यहाँ पे इसमें इसके ट्रांसफॉर्म के सारे ऑप्शन आ जाएंगे जिससे मैं यहाँ पे इसको एनिमेट कर सकता हूँ। यानी कि अगर मुझे रोटेशन देनी है तो मैं यहाँ पे जेड एक्सिस पे इसको इस तरीके से रोटेट कर सकता हूँ, वाई पे देनी है तो इस तरीके से रोटेट कर सकता हूँ, जेड पे देनी है तो इस तरीके से रोटेट कर सकता हूँ। कंट्रोल जेड बटन दबाऊंगा मैं यहाँ पे। अब मैं चाहता हूँ कि तीनों एक्सिस पे ये एक साथ घूमता रहे तो इसके लिए मुझे मैनुअली तीनों में अलग अलग की फ्रेम लगाने पड़ेंगे तब ये यहाँ पे काम करेगा। या फिर इसमें जो जेड वाला एक्सिस पे अगर मैं घुमा रहा हूँ इसके मुझे मैनुअली की फ्रेम लगाने होंगे तब ये यहाँ पे एनिमेट करता है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये किसी भी एक्सिस पे परमानेंटली यहाँ पे घूमता रहे, यानी कि किसी भी एनिमेशन को अगर आपको एक लूप देना है जिसमें ये परमानेंटली घूमता रहे तब हमारा इस्तेमाल होता है वहां पे सीन टाइम नोड। चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं सीन टाइम कैसे इस्तेमाल होता है। इसको मैं यहाँ पे 0 कर देता हूँ जो इसकी डिफॉल्ट वैल्यू है। चलते हैं अपना ज्योमेट्री नोड में
और यहाँ पे ये जो न्यू वाला ऑप्शन है इस पे क्लिक करेंगे क्यूब को सेलेक्ट करके। जैसे ही मैं यहाँ पे इस पे क्लिक करूंगा इसके यहाँ पे नोड आ जाएंगे। ये सारी बेसिक चीजें मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। जो लोग इस वीडियो पे नए हैं उनको मैं बता दूं कि हमारे प्लेलिस्ट में सीन मेकिंग का पूरा एक कोर्स चल रहा है। अगर आपको अच्छे से सीखना है तो चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट कर सकते हैं। जब हमारे यहाँ पे ये नोड आ जाते हैं तो हमने एंटर किया है इस क्यूब को सेलेक्ट करके। तो ये जो ग्रुप इनपुट होता है इसके अंदर हमारा क्यूब है और ये जो ग्रुप आउटपुट होता है इसमें हमारी सारी चीजें यहाँ पे रेंडर होके आती हैं जो भी हमें यहाँ पे दिखाई देती हैं। तो ये जो हमारा क्यूब है अगर मैं चाहूं तो इसको इस तरीके से यहाँ से हटा सकता हूँ और यहाँ पे कोई भी दूसरा ऑब्जेक्ट ले सकता हूँ। और अगर मुझे इसी क्यूब के साथ काम करना है तो सिंपली इसको यहाँ पे इससे कनेक्ट करिए। और जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पे हम काम कर रहे थे ट्रांसफॉर्म के साथ में, तो ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर हमें ट्रांसफॉर्म नोड चाहिए तो मैं यहाँ पे शिफ्ट ए बटन दबाऊंगा, सर्च करूंगा ट्रांसफॉर्म। तो ट्रांसफॉर्म ज्योमेट्री के नाम से मेरे पास में एक ऑप्शन आएगा। सिंपली आपको क्लिक करके बीच में रखना है और यहाँ पे क्लिक कर देना है और हमारा ट्रांसफॉर्म ज्योमेट्री इसके साथ कनेक्ट हो चुका है। जो एनिमेशन हम वहां पे कर रहे थे वो सारे ऑप्शन हमारे पास में यहाँ आ चुके हैं। अब मान लीजिए जेड एक्सिस पे मैं इसको यहाँ पे घुमाना चाहता हूँ। तो अभी तो मैं इसको यहाँ पे इस तरीके से घुमा रहा हूँ। मैं चाहूँ तो इसके की फ्रेम भी लगा सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये परमानेंटली ऑटोमेटिकली मेरा यहाँ पे घूमता रहे। जब तक हमारी यहाँ पे ये जो टाइमलाइन है ये चलती रहेगी तब तक मेरा क्यूब यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली घूमता रहेगा। तो उसके लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं सीन टाइम का। यानी कि किसी भी चीज को अगर आपको परमानेंटली एनिमेशन देनी है तब हम यहाँ पे सीन टाइम नोड का इस्तेमाल करते हैं। Z वाला जो है इसको मैं राइट क्लिक लेके रीसेट कर दूंगा, रीसेट ऑल टू डिफॉल्ट वैल्यूज। तो यहाँ पे ये वापस से इसकी डिफॉल्ट वैल्यू आ जाती है। अब मान लीजिए मैं यहाँ पे रोटेशन पे लगाना चाहता हूँ अपना सीन टाइम। तो मैं यहाँ पे सिंपली शिफ्ट ए बटन दबाऊंगा और यहाँ पे सर्च करूंगा सीन, SCNE कर दीजिए, या सीधा सीधा आप यहाँ पे टाइम यहाँ पे डालेंगे तो टाइम के नाम से ही आपका सबसे ऊपर यहाँ पे सीन टाइम नोड आ जाएगा। तो ये हमारा सीन टाइम नोड है। इस पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा इस तरीके से मेरा नोड यहाँ पे आ जाएगा। टाइमलाइन को मैं थोड़ी देर के लिए नीचे कर देता हूँ यहाँ पे। अब ये जो सीन टाइम नोड है इसको हम यहाँ पे किसी से भी कनेक्ट कर सकते हैं जिससे हम यहाँ पे रोटेशन कराना चाहते हैं। इसमें आपको दो ऑप्शन मिलते हैं। सबसे पहला ऑप्शन आपको मिलेगा सेकेंड्स, यानी कि पर सेकेंड पे हमारा ये यहाँ पे इसको रोटेशन देगा। अगर मैंने यहाँ पे रोटेशन से कनेक्ट किया तो 1 सेकंड पे ये ऑटोमेटिकली इसकी वैल्यू को चेंज करता रहेगा। चलिए मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ। रोटेशन में क्या है कि हमारे पास में एक्स वाई जेड अलग अलग हमें कनेक्ट करने की यहाँ पे आजादी नहीं है। यहाँ पे सिर्फ एक नोड दे रखा है और ये एक नोड ही तीनों से यहाँ पे कनेक्टेड है। तो अगर मैं सीन टाइम को इससे रोटेशन से यहाँ पे कनेक्ट करूंगा तो इसका मतलब एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस पे मेरा अब ये यहाँ पे घूमना स्टार्ट करेगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जो वैल्यू है वो इसकी यहाँ से हट चुकी है और वो जा चुकी है हमारे सीन टाइम में। अब ये सीन टाइम क्या होता है, जो हमारा की फ्रेम है इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे नंबर पड़े हुए हैं। ये जो नंबर हैं ये ऑटोमेटिकली सीन टाइम के अंदर आते रहते हैं और वो सीन टाइम से यहाँ पे वैल्यू पहुंचाते रहते हैं। तो अब मैं इसको अगर आपको प्ले करके दिखाऊंगा तो आप देखेंगे ऊपर की साइड में हमारा जो क्यूब है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे घूमना स्टार्ट कर देगा। और यहाँ पे ये अभी जो घूम रहा है वो तीनों एक्सिस पे घूम रहा है। लेआउट पे क्लिक करूंगा, यहाँ थोड़ा सा दिखा देता हूँ। तीनों एक्सिस पे हमारा ये इस तरीके से घूमेगा, एक्स वाई और जेड, क्योंकि तीनों मिक्स होके वो हमारी सीन टाइम में लगी हुई है। इसको मैं यहाँ पे बंद करता हूँ, वापस से ज्योमेट्री नोड में चलेंगे। यहाँ पे इसमें दो वैल्यू हमारे पास मिल जाती हैं, सेकंड्स और फ्रेम। अब सेकंड्स तो आपको पता ही है कि हमारा जो मिनट में जो सेकंड्स होते हैं वो हमारे उसके हिसाब से वैल्यू यहाँ पे जाएगी, यानी हर एक सेकंड पे वो वैल्यू चेंज होती रहेगी 1 2 3 4 करके। अब ये फ्रेम क्या होता है, जब हमारा ये प्लेलिस्ट में यहाँ पे टाइमलाइन चलता है तो यहाँ पे आपको कुछ फ्रेम्स दिखाई देते हैं। अगर मैं यहाँ पे एरो की दबाऊंगा लेफ्ट साइड की तो एक एक फ्रेम मेरा ये टाइमलाइन आगे जाएगा। तो अगर आपको एनिमेशन को फास्ट करना है, यानी कि वैल्यू को बहुत जल्दी जल्दी पहुंचाना है, तो फिर आपको कनेक्ट करना है इसमें फ्रेम से। तो अगर आप सेकंड्स की जगह फ्रेम से इसको कनेक्ट कर देंगे तो इसकी जो वैल्यू है घूमने की अब तेज हो जाएगी। यानी अब मैं प्ले करूंगा तो आप देखेंगे हमारा जो क्यूब है वो कितना फास्ट यहाँ पे घूमना स्टार्ट कर देगा। और अगर आपको इसमें
और भी फास्ट करना है या फिर सेकंड्स जो है इसको यहाँ पे थोड़ा सा फास्ट करना है, तो उसके लिए हमारे पास में शिफ्ट ए बटन दबाऊंगा तो यहाँ पे यूटिलिटीज वाला जो ऑप्शन है इसके अंदर हमारा ऑप्शन होता है मैथ। यहाँ से कोई भी आप वैल्यू ले सकते हैं, जैसे कि मैथ में मुझे मल्टीप्लाई करना है, ऐड करना है, सब्सट्रैक्ट करना है, तो मैथ वाला जो नोड है वो यहाँ पे मैं कनेक्ट करूंगा तो ये यहाँ पे अब इसकी जो वैल्यू है उसको उसी के अकॉर्डिंग चेंज कर देगा। यहाँ मुझे ऑप्शन मिल जाते हैं, अगर मैं मल्टीप्लाई सेलेक्ट कर दूंगा तो जो भी हमारा यहाँ पे सेकंड्स आ रहा है उसको ये मल्टीप्लाई करता चला जाएगा और आपकी वैल्यू यहाँ पे फास्ट होती चली जाएगी। तो इस तरीके से अपनी वैल्यू में और भी फास्ट करना है तो मल्टीप्लाई आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। फिलहाल ये जो नोड है इसको मैं ऑल्ट बटन दबा के हटा देता हूँ यहाँ से और इसको डिलीट कर देता हूँ। अब आपको समझ आ गया होगा कि किस तरीके से हमारा यहाँ पे ये सीन टाइम काम करता है। अब ये तो था दोनों नोड का इंट्रोडक्शन। अब चलिए इन दोनों नोड को डीप में समझते हैं। तो हम आ चुके हैं ब्लेंडर की नई स्क्रीन पे। हमने यहाँ पे ले लिया है एक क्यूब को सेलेक्ट करके चलेंगे यहाँ पे ज्योमेट्री नोड में। ऊपर की साइड में ज्योमेट्री नोड का टैब मिल जाता है आपको। सिंपली इस पे क्लिक करेंगे और जैसे कि आपको पता है कि हम यहाँ पे न्यू पे क्लिक करके अपना ज्योमेट्री नोड क्रिएट कर सकते हैं। जिस ऑब्जेक्ट को आपने सेलेक्ट किया है और यहाँ पे न्यू पे क्लिक किया है उसी के अंदर आपका ये ज्योमेट्री नोड बनता है। और इधर की साइड में सबसे पहले यहाँ आउटलाइनर में आपको डाल लेना है ज्योमेट्री नोड, ताकि आपको पता रहे कि ज्योमेट्री नोड आपने किस में क्रिएट किया है। तो मैंने यहाँ पे ज्योमेट्री नोड लिख लिया है। अब चलिए इसमें थोड़ा सा 1 बाय 1 हम यहाँ पे दोनों नोड को एक्सप्लेन करेंगे। इस क्यूब की हमें जरूरत नहीं है तो हम इसको यहाँ पे नीचे की साइड में ये वाला जो नोड है इससे यहाँ पे हटा सकते हैं। इसको मैं यहाँ पे डिलीट कर सकता हूँ। इसके अंदर मेरा ये क्यूब मौजूद है, चाहूं तो यहाँ से हटा सकता हूँ इसको। और ये वाला जो नोड है ये मेरा आउटपुट है। इसी से जो भी चीजें मैं यहाँ पे लूंगा उसका यहाँ पे रेंडर मेरे सामने आता है। तो यहाँ पे मान लीजिए पिछले एपिसोड में हमने यहाँ पे आपको एक चीज बताई थी, ग्रिड। ऊपर की साइड में मैं यहाँ पे सर्च वाला जो ऑप्शन है इस पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे लूंगा अपना ग्रिड। तो ग्रिड जो है वो मैंने यहाँ पे ले लिया है। अब मैं ग्रिड को जब इससे कनेक्ट करूंगा तो यहाँ पे आपको एक प्लेन दिखाई देगा। वास्तव में ये क्या है हमारा, अगर मैं यहाँ पे ऊपर की साइड में ये जो वायर फ्रेम है इस पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे हमें एक ग्रिड नजर आएगा। ग्रिड क्या होता है, जिसमें छोटे छोटे चौकोर खाने होते हैं। बाय डिफॉल्ट हमें इसमें 4 खाने मिलते हैं। अगर हम चाहें इसमें ये जो खाने बढ़ाने चाहते हैं तो यहाँ पे नीचे की साइड में आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। इससे खानों का जो साइज है वो आप बढ़ा सकते हैं और इनसे अपने जो खाने हैं उनको बढ़ा सकते हैं। तो चलिए इसको ग्रिड को मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। तो ग्रिड को बड़ा करने के लिए सबसे पहले मान लीजिए मैं एक्स वैल्यू यानी रेड वाली लाइन पे इसको बढ़ाना चाहता हूं तो इसको कर देता हूं 3। तो ये हमारा इस तरीके से x पे बढ़ जाएगा। अब मैं यहाँ पे y वाली जो लाइन है इस पे बढ़ा लेता हूं इसको उतना ही, तो इसको मैं कर देता हूं 3। तो इस तरीके से मेरा ये यहाँ पे बढ़ जाए। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मुझे बार बार अलग अलग वैल्यू डालनी पड़ रही है हर एक खाने में। मैं चाहता हूं कि ये जो वैल्यू है ये मेरी 1 से ही कंट्रोल हो जाए। तो इसके लिए हमारे पास में एक नोड होता है इंटीजर नोड। तो इसके लिए मैं शिफ्ट ए बटन दबाऊंगा, यहाँ पे सर्च पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे सर्च कर लूंगा इंटीजर। इंटीजर जो नोड है ये क्या काम करता है, केवल 1 2 3 को लेता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैं चाहूं तो इसको पॉइंट में भी वैल्यू बढ़ा सकता हूं, लेकिन इंटीजर यहाँ पे पॉइंट में वैल्यू नहीं लेता है। अगर आपको कहीं पे पॉइंट में वैल्यू चाहिए तो फिर उसके लिए हमारा दूसरा नोड होता है। शिफ्ट ए बटन दबाऊंगा मैं यहाँ पे, उसका नाम होता है वैल्यू नोड। तो यहाँ पे ये जो वैल्यू नोड है इनपुट के अंदर कांस्टेंट के अंदर हमारा वैल्यू नोड होता है। तो इसको मैं सेलेक्ट करके यहाँ पे रख सकता हूँ। शिफ्ट ए बटन दबाऊंगा, यहाँ इनपुट के अंदर और भी यहाँ पे आपको चीजें मिल जाएंगी। कांस्टेंट के अंदर जाएंगे तो ये अलग अलग टाइप के डेटा टाइप्स होते हैं। यानी कि अगर आपको यहाँ पे टेक्स्ट का इस्तेमाल करना है तो हमारी स्ट्रिंग काम करती है यहाँ पे, और 0 to 1 काम करना है तो बूलियन काम करता है। पॉइंट में यूज करना है तो वैल्यू यूज करते हैं, और केवल आपको नंबर रखने हैं तो इंटीजर इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरीके से हमारे ये डेटा टाइप्स होते हैं। अगर हो सका तो आगे कोशिश करेंगे इनको थोड़ा सा डिटेल में आपको समझाएं। ये प्रोग्रामिंग में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होते हैं हमारे। अब यहाँ पे इंटीजर जो है वो केवल नंबर में मेरा लेगा इनको। अब मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे दोनों में से कोई सा भी कनेक्ट कर सकता हूँ। अगर एक्स वाई को एक साथ आपको बढ़ाना है तो एक्स का भी इसके साथ जोड़ दीजिए और y का भी इसके साथ जोड़ दीजिए। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे 0 है, इसलिए यहाँ पे कोई ग्रिड आपका नजर नहीं आ रहा है इसमें। जैसे ही मैं इसकी वैल्यू को 1 करूंगा पहला ग्रिड आपका बन जाएगा। यानी कि बाय डिफॉल्ट इसका साइज जो है वो ऑटोमेटिकली मेरा यहाँ पे बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। x और y ऑटोमेटिकली यहाँ से वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे।
तो अगर मैं इसको 2 करूंगा तो मेरा जो ग्रिड का साइज है वो यहाँ पे बड़ा हो जाएगा, लेकिन इसके जो खाने हैं वो यहाँ पे नहीं बढ़ रहे हैं। तो मैं चाहता हूं यहाँ पे इसको, ये जो खाने बढ़ाने वाले जो नंबर हैं इनको शिफ्ट डी बटन दबाऊंगा और दूसरा डुप्लीकेट करके इनको भी इससे कनेक्ट कर देता हूं। अब मैं इसमें अगर खाने बढ़ाना चाहता हूं तो सिंपली यहाँ पे बढ़ाऊंगा इसको, और जैसे जैसे मैं इसको वैल्यू को बढ़ाता जाऊंगा इसमें जो खानों की संख्या है वो यहाँ पे बढ़ती चली जाएगी। इनका साइज बढ़ाना है तो यहाँ इंटीजर से ऊपर वाले से मैं इसके साइज को बढ़ा सकता हूँ। तो इस तरीके से आप यहाँ पे जहां पे भी आपको लगता है कि मल्टीपल चीजें इस्तेमाल हो रही हैं, इस तरीके से वैल्यू को आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा ग्रिड। मान लीजिए मैंने एक बड़ा सा ग्रिड ले लिया, इसमें इसको थोड़ा और बड़ा कर लेता हूँ और इसको थोड़ा सा और यहाँ पे इसमें नंबर बढ़ा लेता हूँ ग्रिड के, और थोड़ा सा इसकी वैल्यू को बढ़ा रखता हूँ। तो ये हमारा एक ग्रिड बन गया। अब मुझे मान लीजिए इसके हर एक जो कोना है इस पे एक एक क्यूब रखना है अपना। तो क्यूब रखने के लिए क्या करेंगे, सिंपली यहां से शिफ्ट ए बटन दबाएंगे और सर्च करेंगे क्यूब। क्यूब को मैं यहाँ पे नीचे की साइड में इस तरीके से रखूंगा। ये हमारा क्यूब का नोड है। अब ये दोनों हमारे अलग अलग दो ऑब्जेक्ट हैं, एक हमारा क्यूब है, एक हमारा ग्रिड है। तो इनको एक साथ आप यहाँ पे कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। जब आपको यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट के ऊपर दूसरे ऑब्जेक्ट को रखना होता है तो हम इस्तेमाल करते हैं इंस्टेंस का। यानी कि आपको अगर इसके हर एक पॉइंट पे एक क्यूब रखना है तो पहले इनको इंस्टेंस बनाना पड़ेगा। ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। ये जो आपकी जगह है इनको हम इंस्टेंस बोलते हैं। इसके लिए हमारे पास एक नोड होता है इंस्टेंस ऑन पॉइंट्स। ये हम पहले भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको जस्ट आपको बीच में रखना है। अब ये क्या काम करेगा, सारे पॉइंट्स को यहाँ पे इंस्टेंस में कन्वर्ट कर देगा। यानी कि आपके पॉइंट्स तो यहाँ पे मौजूद हैं, सिंपली आपका ग्रिड आपको दिखाई नहीं दे रहा है। और वो दिखाई कब देगा, जब आप ये जो क्यूब है इसको कनेक्ट करेंगे इंस्टेंस से। तो जब ये जो क्यूब है इसको आप इंस्टेंस से कनेक्ट करते हैं तो सारे क्यूब आपके एक एक पॉइंट पे चले जाते हैं। क्यूब की वैल्यू जो है इसको आप यहाँ पे डिक्रीज कर सकते हैं इसके साइज को। तो मैं यहाँ पे एक इंटीजर ले लेता हूँ ताकि ये तीनों की वैल्यू मुझे अलग अलग ना चेंज करनी पड़े। तो मैं यहाँ पे एक इंटीजर लूंगा और इसको कनेक्ट कर दूंगा इसके साइज से। पहले ये 0 है इसलिए यहाँ से गायब हो गया। अब मैं इसको एक एक करके बढ़ाऊंगा तो इस तरीके से ये बढ़ेगा। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं इसकी जो वैल्यू है वो 1 में बहुत ज्यादा हो रही है। इसको थोड़ा सा मैं मॉडलिंग मोड में कन्वर्ट कर लूंगा ताकि मुझे क्यूब यहाँ पे नजर आए। यानी कि एक करने पे ही हमारा ये बहुत बड़ा हो गया है। तो मैं इसमें इंटीजर की जगह वैल्यू को लूंगा ताकि पॉइंट में वैल्यू यहाँ पे आ सके। तो मैं यहाँ पे सर्च करूंगा वैल्यू नोड और उसको यहाँ पे साइज से कनेक्ट करूंगा। अब मैं पॉइंट में थोड़ा सा वैल्यू को बढ़ाऊंगा तो आप देखेंगे हर एक पॉइंट पे मेरा एक क्यूब यहाँ पे बन चुका है। इसको थोड़ा सा और इंक्रीज कर लेता हूं जो आपको ठीक से दिखाई दे यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे पास में बहुत सारे क्यूब मौजूद हैं। यानी कि जब नंबर में बहुत सारी चीजें आपके पास मौजूद होती हैं और उसमें से किसी एक चीज को पकड़ के आप यहाँ पे एनिमेशन देना चाहते हैं, तब हमारा इस्तेमाल होता है इंडेक्स नोड। अब इंडेक्स नोड कैसे काम करता है चलिए आइए दिखाते हैं आपको। थोड़ी देर के लिए ये जो हमारा इंस्टेंस वाला जो नोड मैंने यहाँ पे लगाया है, ऑल्ट बटन दबा के इसको मैं साइड में रख देता हूँ और थोड़ा सा इंडेक्स नोड को यहाँ पे समझा देता हूँ। इसको वापस से वायर फ्रेम में लूंगा। यहाँ पे इंडेक्स नोड क्या काम करता है कि जितने भी आपके यहाँ पे पॉइंट्स होते हैं हर एक को एक नंबर प्रोवाइड करा देता है और उस नंबर के हिसाब से वो यहाँ पे किसी भी चीज को आइडेंटिफाई कर सकता है। और कैसे करता है, अगर मैं यहाँ पे इंडेक्स नोड को लगाना चाहता हूं या देखना चाहता हूं तो उसके लिए हमारे पास एक नोड होता है जिसका नाम होता है वीवर नोड। वीवर नोड क्या काम करता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा जो ग्रिड कनेक्टेड है हमारा आउटपुट से, इसलिए ग्रिड दिखाई दे रहा है। और अगर मैं क्यूब को कनेक्ट करूंगा तो मेरा एक क्यूब इसमें दिखाई देगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्यूब आ रहा है। इसको मैं मॉडलिंग मोड में दिखा देता हूँ थोड़ा सा आपको। तो ये यहाँ पे क्यूब आ चुका है। अगर आप यहाँ पे कोई और चीज कनेक्ट करेंगे तो वही चीज आपकी यहाँ पे आउटपुट में दिखाई देगी। लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं यहाँ पे इस आउटपुट से कनेक्टेड हूं और मेरे पास में अभी ये ग्रिड कनेक्टेड है और कोई दूसरा नोड मैंने यहाँ पे नया लिया है। मैं चाहता हूं कि ये क्या आउटपुट देना वाला है वो मैं यहाँ पे देख पाऊं। तो उसके लिए हमारा एक शॉर्टकट नोड होता है जिसका नाम है, शिफ्ट ए बटन दबाएंगे, वीवर नोड। ये जो नोड है ये हमारा डायरेक्टली आपको यहाँ पे आउटपुट दिखा देता है। अगर आपके पास में ऊपर इसकी एक बहुत बड़ी ट्री बन जाती है
आपके पास जगह नहीं बची है तो ये वीवर नोड से आप डायरेक्टली किसी भी नोड को अलग से ले जाके उसकी वैल्यू को देख सकते हैं। कैसे काम करता है चलिए मैं आपको दिखा देता हूं। इसको आप डायरेक्टली एक्टिवेट कर सकते हैं किसी पे भी। इसको मैं डिलीट करता हूं। मान लीजिए मुझे क्यूब का जो आउटपुट है वो देखना है, अगर मैं इससे कनेक्ट करूंगा तो उसके लिए आपको सेलेक्ट करना है, कंट्रोल शिफ्ट बटन दबाना है और इस पे क्लिक कर देना है। जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा बाकी जो इसका आउटपुट होगा वो यहां से हट जाएगा और सिंपली जिसके लिए आपने ये वीवर नोड यहाँ पे एक्टिवेट किया है उसका आउटपुट यहाँ पे आ जाएगा। और जब आप इसको हटा देंगे तो फिर वो यहाँ से चला जाएगा। ये सिर्फ आपका देखने के लिए होता है कि वो यहाँ पे क्या आउटपुट निकालने वाला है। तो ये नोड आपका बहुत काम का होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो हमेशा कभी भी अगर आपको इंडेक्स नोड का इस्तेमाल करना है तो वीवर नोड से आप चेक कर सकते हैं कि इसमें कौन कौन से पॉइंट पे आपने यहाँ पे क्या क्या वैल्यू प्रोवाइड की है। मान लीजिए मैंने अभी क्यूब को यहाँ पे सेलेक्ट किया हुआ है और इसमें अगर मैं इंडेक्स नोड यहाँ पे यूज करना चाहता हूं तो मैं शिफ्ट ए बटन दबाऊंगा और यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा अपना इंडेक्स नोड। इंडेक्स नोड को यहाँ पे लाऊंगा और इससे कनेक्ट कर दूंगा। इसका जो नीचे वाला हिस्सा है यहाँ पे आपको कनेक्ट करना होता है और अब आप देखेंगे कि क्यूब जो है मेरा यहाँ पे कलर इसका चेंज हो चुका है। अब बाय डिफॉल्ट क्या काम करता है, इसके जो वर्टिसेस होते हैं, इसके जो पॉइंट्स होते हैं, कोने जो होते हैं, उनको ये नंबर यहाँ पे प्रोवाइड कराता है। अब ये नंबर अगर आपको देखने हैं तो कैसे देखना है, आपको कंट्रोल स्पेस बार से इसको बड़ा कर लेना है और यहाँ ऊपर की साइड में ओवरले नाम से आपको ऑप्शन मिलेगा, इसको टिक करना है और यहाँ आपको एक ऑप्शन मिलता है एट्रीब्यूट टेक्स्ट। सबसे पहले तो ये जो व्हाइट जो आपका हो रहा है ये आपको हटाना है। तो ये जो कलर ओपेसिटी है इसको आपको टिक कर देना है। जैसे ही मैं टिक करूंगा इसका व्हाइट यहाँ से हट जाएगा। और अगर आपको देखना है कि इसने कौन कौन से यहाँ पे नंबर दिए हैं तो सबसे पहले इसको वायर फ्रेम में कन्वर्ट कर लीजिए और इसमें ये जो एट्रीब्यूट टेक्स्ट है इस पे क्लिक करिए। अब आपको यहाँ पे ये नंबर दिखाई दे जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस वाले जो पॉइंट है इसको इसने 0 नंबर दिया है, इसको 1 नंबर दिया है और उसी तरीके से हर एक कोने पे इसने जो है अपने नंबर दे दिए हैं। कंट्रोल स्पेस बार से यहाँ पे मैं वापस आऊंगा। अब ये जो नंबर इसने दिए हैं इन नंबर को देने के लिए भी हमारा इसमें वीवर नोड में आप चेक करेंगे तो अलग अलग ऑप्शन मिल जाते हैं। यानी कि ये आपसे पूछता है कि नंबर आप किसको देना चाहते हैं। बाय डिफॉल्ट हमारा पॉइंट जो है ये यहाँ पे इसके जो वर्टिसेस होते हैं उनको नंबर देता है, लेकिन मैं चाहता हूं कि इसकी जो लाइन है जिनको हम एज बोलते हैं इसको नंबर दे। तो यहाँ पे इसमें आपको ऑप्शन मिल जाता है एज का। अगर मैं इसमें एज को सेलेक्ट कर दूंगा तो इस तरीके से मेरा यहाँ पे इसकी जितनी भी लाइन होंगी सबको ये नंबर दे देगा। यानी कि आप चेक कर सकते हैं किस लाइन को कौन सा नंबर इसने दिया है। अगर मैं इसके फेस को नंबर देना चाहता हूं, जो इसका एरिया है चारों लाइन से घिरा हुआ, तो मैं सिंपली यहाँ से फेस सेलेक्ट करूंगा तो आप देखेंगे यहाँ पे हर एक फेस को इसने नंबर दे दिया है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन होते हैं जिनको सेलेक्ट करके आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं इंडेक्स हमारा किसको कौन सा नंबर दे रहा है। फेस कॉर्नर को नंबर देना है तो ये जो कोने हैं हर एक वर्टिसेस पे 3 कोने हमारे हैं तो इसलिए 3 नंबर इसने प्रोवाइड कर दिए हैं। स्पाइन हमारा कर्व के लिए इस्तेमाल होता है, जो हमारी लंबी लाइन होती हैं, लाइंस जो होती हैं उनके लिए। इंस्टेंस जो है ये किस लिए इस्तेमाल होता है, जैसे मैंने अभी आपको हेलीकॉप्टर दिखाया था उसमें अलग अलग हमारे पार्ट्स जो थे उनको हम यहाँ पे इंस्टेंस के नाम से सेलेक्ट करते हैं। यानी कि जब आप यहाँ पे इंस्टेंस लगाएंगे तब आपका ये यहाँ पे नंबर इनको देता है। तो इस तरीके से हमारा ये क्यूब के साथ में काम करता है। ये आप किसी के साथ भी कर सकते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ, डिलीट का बटन दबाऊंगा, जब आपका काम खत्म हो जाए तो इस तरीके से आप हटा सकते हैं। अब क्योंकि ग्रिड मेरा इससे कनेक्टेड है तो मेरा ग्रिड आ चुका है। अब मैं मान लीजिए ग्रिड पे देखना चाहता हूँ ये नंबर कैसे दे रहा है, तो सिंपली इसको सेलेक्ट कीजिए, कंट्रोल शिफ्ट का बटन दबा के दोबारा से क्लिक करिए यहाँ पे, तो आपका वीवर नोड कनेक्ट हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे लूंगा इंडेक्स नोड और इस इंडेक्स नोड को कनेक्ट कर दूंगा इसके नीचे वाले से, तो आप देखेंगे हर एक ग्रिड पे आपका नंबर यहाँ पे इसको मिल चुका है। अगर इस ग्रिड पे हम क्यूब को कनेक्ट कर देंगे, यहाँ पे मैंने क्या किया था, इसमें इंस्टेंस को यहाँ पे लगाया था। अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए डिलीट कर देता हूँ, इसको भी यहाँ से डिलीट कर देता हूँ और क्यूब जो है इसको वापस से यहाँ पे कनेक्ट करूंगा इंस्टेंस से, तो मेरे क्यूब यहाँ पे आ जाएंगे। अब आउटपुट किससे आ रहा है हमारा, इस वाले इंस्टेंस से हमारा आउटपुट आ रहा है। तो मैं इसमें लगा के देखूंगा कि मेरा जो इंडेक्स है वो अब इसमें क्या काम करेगा। कंट्रोल शिफ्ट के साथ इस पे क्लिक करूंगा तो मेरा वीवर नोड आ जाएगा यहाँ पे। अब मेरी सारी चीजें इंस्टेंस में कन्वर्ट हो चुकी हैं।
सिंपली मैं यहाँ पे वापस से इंडेक्स नोड लूंगा और इसको इससे कनेक्ट करूंगा। तो बाय डिफॉल्ट हमारा ये किसको दे रहा है, वर्टिसेस को यहाँ पे नंबर दे रहा है। मैं चाहता हूं हर एक क्यूब को नंबर दे, तो उसके लिए मुझे क्या सेलेक्ट करना है, इसमें नीचे इंस्टेंस, यानी किसी ऑब्जेक्ट के अंदर अगर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हैं तो उनको नंबर देने के लिए हम यहाँ पे इंस्टेंस का इस्तेमाल करेंगे। और हर एक क्यूब को आप देख सकते हैं इसने जो है नंबर दे दिया है। तो जब आप यहाँ पे इंस्टेंस नोड यहाँ पे इस्तेमाल कर लेते हैं तो हमारा जो इंडेक्स है वो यहाँ पे इंस्टेंस के हिसाब से काम करता है। और ये जो हमने यहाँ पे इंडेक्स नोड लगा के देखा है, ये सिंपली यहाँ पे इसको प्रैक्टिकली देखा है कि कौन सी क्यूब को ये कौन सा नंबर दे रहा है। बीच में से एक 45 नंबर जो है इसको मैं यहाँ पे मान लीजिए घुमाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ से पहले इनको यहाँ से डिलीट कर दूंगा इस तरीके से, और इसको वापस से यहाँ पे क्यूब को जो है थोड़ा सा यहाँ पे मॉडलिंग मोड में आ जाऊंगा। अब चलिए थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं 45 को अगर मुझे घुमाना है तो कैसे काम करेगा मेरा ये। तो इसमें से 45 क्यूब को अगर आपको घुमाना है तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, उसको 45 नंबर को सेलेक्ट करना पड़ेगा। इसलिए हमें यहाँ पे कनेक्ट करना पड़ेगा सिलेक्शन नोड से। V1 नोड सिर्फ देखने के लिए होता है कौन से को क्या नंबर मिल रहा था। अगर आपको प्रैक्टिकली कोई काम करना है तो यहाँ पे इन्हीं नोड से आपको एडजस्ट करना है। अब सिंपली यहाँ पे मान लीजिए मैं एक इंडेक्स नोड ले लेता हूं और प्रैक्टिकली अगर मुझे इसमें काम करना है तो मैं इसको कनेक्ट करूंगा सिलेक्शन वाले नोड से। इससे क्या होगा, ये यहाँ पे नोड को सेलेक्ट करता है। अब क्योंकि हम इंस्टेंस वाले नोड के साथ काम कर रहे हैं तो ये इसमें इंस्टेंस के हिसाब से सबको नंबर देता है। अब मान लीजिए मुझे 45 वाले क्यूब को अगर घुमाना है तो मैं यहाँ पे इस वाले की जगह इसको मैं थोड़ा सा साइड में ले लेता हूं। यहाँ पे ये हमारा केवल क्यूब को रखने के लिए। यहाँ पे अगर मुझे क्यूब को घुमाना है तो उसके लिए हमें रोटेट वाला एक और इसमें होता है, रोटेट इंस्टेंस। रोटेट इंस्टेंस जब आप यहाँ पे टाइप करेंगे तो यहाँ ऊपर की साइड में आ जाएगा। ये रोटेट इंस्टेंस को मैं यहाँ पे लूंगा और यहाँ पे इधर की साइड में कनेक्ट कर दूंगा। अब मेरा क्या काम करेगा, ये यहाँ पे इनको रोटेट करने का काम करेगा। अगर मैं यहाँ पे इंडेक्स को इसमें कनेक्ट नहीं करता हूं तो ये सारे क्यूब के लिए यहाँ पे रोटेशन देगा। मान लीजिए अगर मैं एक्स पे घुमा रहा हूं तो सारे क्यूब हमारे एक्स पे घूमना स्टार्ट कर देंगे। थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं जो आपको यहाँ पे दिखाई दे। अगर मैं वाई पे घुमाऊंगा तो ये वाई पे घूमना स्टार्ट कर देंगे। अगर मैं जेड पे घुमाऊंगा तो यहाँ पे सारे जो हैं वो सारे के सारे मेरे क्यूब यहाँ पे काम कर रहे हैं, क्योंकि इसमें कोई नंबर नहीं मिल रहा है। इसको सबको मैं यहाँ पे रीसेट कर देता हूँ। रीसेट करने के लिए सिंपली आपको राइट क्लिक लेना है, रीसेट ऑल टू द डिफॉल्ट वाला जो है इस पे क्लिक करेंगे तो सारे यहाँ पे रीसेट हो जाएंगे। अब मान लीजिए मुझे 45 नंबर का यहाँ पे क्यूब को घुमाना है तो सिंपली इंडेक्स वाला जो नोड है उससे उसको सेलेक्ट करेंगे। तो सिलेक्शन वाले से हमारा ये इंडेक्स नोड कनेक्ट होता है। जैसे ही हम सिलेक्शन पे लगाएंगे इंडेक्स नोड हमारा हर एक को एक वैल्यू दे देगा, लेकिन इसको पता नहीं है कि मुझे घुमाना किसको है। तो उसके लिए हम इसमें एक और नोड लेंगे, सिंपल शिफ्ट ए बटन दबाएंगे, कंपेयर में आपको काफी सारे नोड मिल जाते हैं। तो इसमें कंपेयर जो मैथ वाला है ये आपको लेना है। इसको जब मैं सेलेक्ट करूंगा इस तरीके से आएगा, इसको मैं यहाँ पे बीच में लाके छोड़ूंगा तो ये इससे कनेक्ट हो जाएगा। बाय डिफॉल्ट इसमें आपको क्या मिलता है, ग्रेटर देन, और नीचे आपको दो वैल्यू मिलती हैं ए एंड बी। ये आपको कंपेयर करने का काम करती है। मान लीजिए मैंने यहाँ पे जो वैल्यू है वो डाल दी 10, तो 10 नंबर से हमारा ग्रेटर देन है, तो 10 नंबर से ऊपर के जो क्यूब होंगे वो यहाँ पे घूमेंगे, बाकी के जो क्यूब हैं वो यहाँ पे एज इट इज रहेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इधर की साइड हमारा नंबरिंग स्टार्ट हो रही है इसकी। इसमें जो स्टार्टिंग के 10 वाले हैं वो यहाँ पे रुके हुए हैं, बाकी जो पुराने यानी पीछे की साइड के हैं वो आपको यहाँ पे घूमते हुए नजर आएंगे। तो इस तरीके से हमारा ये काम करता है। अगर मुझे 45 नंबर का घुमाना है तो मैं यहाँ पे ग्रेटर देन की जगह इक्वल ले लूंगा। इक्वल का मतलब है अब मैं यहाँ पे जो भी वैल्यू दूंगा बी में, मान लीजिए मैंने यहाँ पे 45 दे दिया तो 45 नंबर का जो हमारा क्यूब होगा वो ऑटोमेटिकली यहाँ से कंपेयर होगा इंडेक्स से। और अब मैं इसको यहाँ पे घुमाऊंगा तो केवल 45 नंबर का एक क्यूब यहाँ पे घूमेगा, बाकी के यहाँ पे रह जाएंगे। तो इस तरीके से आप किसी भी चीज को इसमें एनिमेट कर सकते हैं इंडेक्स की मदद से। अब ये जो क्यूब इसमें घूम रहा है आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो क्यूब इसमें घूम रहा है मैं चाहता हूं ये परमानेंटली घूमता रहे। तो उसके लिए हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं सीन टाइम नोड का। तो सिंपली शिफ्ट ए बटन दबाऊंगा और मैं यहाँ पे टाइप करूंगा टाइम। ऊपर ही मेरा सीन टाइम ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा। सिंपली इसको मैं सेलेक्ट करूंगा। अगर मैं डायरेक्टली रोटेशन से कनेक्ट कर दूंगा तो ये यहाँ पे जैसे ही मैं प्ले करूंगा परमानेंटली तीनों एक्सिस पे यहाँ पे घूमता रहेगा, देख सकते हैं आप। लेकिन मैं चाहता हूं केवल एक एक्सिस पे ये घूमे, तो
तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे क्या है कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है ताकि हम इसको अलग अलग कनेक्ट कर सकें। अगर आपको चाहिए कि इनके लिए अलग अलग नोड बन जाए तो उसके लिए हमारे पास एक नोड होता है, शिफ्ट ए बटन दबाएंगे, सर्च करेंगे कंबाइन नोड। इसमें यहाँ पे सर्च करना है XYZ। तो यहाँ पे दो नोड आपके निकल के आएंगे, एक है आपका कंबाइन और दूसरा है आपका सेपरेट। मैं यहाँ पे उल्टा रखूंगा, यानी कि उल्टा आपको यूज करना है कंबाइन। कंबाइन क्या काम करता है, वैसे रियलिटी में कंबाइन तीनों को ग्रुप करने का, यानी एक साथ इनकी वैल्यू को कंबाइन करने का काम करता है, लेकिन यहाँ पे ये इनकी वैल्यू को अलग अलग करता है। दूसरा जो नोड है, शिफ्ट ए बटन में यहाँ पे दबाऊंगा, XYZ यहाँ पे टाइप करूंगा। दूसरा हमारा है सेपरेट नोड। तो सेपरेट नोड क्या काम करता है, तीनों की वैल्यू को अलग अलग करने का काम करता है, लेकिन ये यहाँ पे इसमें तीनों की वैल्यू को एक बना देगा। तो ये उल्टा होता है इसमें। तो मुझे कंबाइन वाला यूज करना है। जैसे ही मैं रोटेशन से यहाँ कनेक्ट करूंगा, x की वैल्यू x में चली जाएगी, y की y में और z की z में। अब मैं यहाँ पे z पे इसको घुमाना चाहता हूं तो z पे बड़े आराम से घुमा सकता हूं, यानी एक एक एक्सिस पे इंडिविजुअली घुमा सकता हूं इस तरीके से। सिंपली मैं यहाँ से अगर सेकंड से कनेक्ट कर दूंगा तो ये सेकंड पे ऑटोमेटिकली घूमना स्टार्ट कर देगा। फास्ट घुमाना है तो मैं यहाँ पे फ्रेम से कनेक्ट करूंगा और ये मेरा फ्रेम पे इस तरीके से घूमना स्टार्ट कर देगा। तो इस तरीके से अगर आपके पास हजारों यहाँ पे चीजें हैं और उसमें से केवल एक चीज के साथ आपको एनिमेट करना है तो यहाँ पे इंडेक्स नोड, और अगर परमानेंटली उसके साथ एनिमेशन देनी है तो सीन नोड का यूज करते हैं। अब चलिए चलते हैं अपने हेलीकॉप्टर पे और वहां देखेंगे हेलीकॉप्टर में अगर हमें पंखुड़ियों को घुमाना है तो किस तरीके से घुमा सकते हैं। तो वो चीज बताएंगे हम आपको नेक्स्ट चैप्टर में। वीडियो को बोरिंग ना बनाते हुए मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। If you like this video, please like, share, and subscribe.